दोस्तों, एक बार की बात है। देव ऋषि नारद सुबह की वेला में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए नारायण लोक की ओर जा रहे थे और जिस समय वो पृथ्वी लोक से गुजर रहे थे तभी उनके कानों में राम राम की धुन सुनाई पड़ी। नारद जी इधर उधर देखने लगे परंतु उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु वो राम राम की धुन आ रही थी। तब नारद जी ने ध्यान से देखा कि एक व्यक्ति पेड़ की आड़ में बैठा हुआ है। नारद जी ये सोचकर उधर चल दिए कि शायद ये कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। नारद जी जब पास में पहुँचे तो वो व्यक्ति वहाँ शौच के लिए हुए बैठा हुआ था और उसी अवस्था में राम 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 जप रहा था। नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे ये कैसा मूर्ख इंसान है, इस अवस्था में राम का नाम ले रहा है, ऐसी अशुद्ध अवस्था में नारायण का नाम ले रहा है। नारद जी ने उसको आवाज़ दी परंतु वो अपनी राम धुन में मगन बैठा था, उससे नारद जी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। नारद जी ने कई बार आवाज़ दी, जब उसने नहीं सुना तो नारद जी को क्रोध आ गया और उसके पीठ पे जोर से लात मारी और वहाँ से चल दिए, परंतु उस व्यक्ति के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अपने राम धुन में पड़ा रहा। नारद जी वहाँ से चल दिए। नारायण श्री हरि का गुणगान करते हुए वो विष्णु लोक में पहुँचे। जब वो विष्णु लोक में पहुँचे तो वहाँ देखते क्या हैं कि नारायण श्री हरि शेष शैया पर लेटे हुए दर्द के मारे करहा रहे हैं। नारद जी ने पास में जाकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु आप क्यों करहा रहे हैं, आपको पीड़ा क्यों हो रही है। श्री हरि विष्णु जी बोले, कुछ मत पूछो नारद, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने पूछा, आपके इस दर्द का कारण क्या है, आपके इस दर्द का राज क्या है, कैसे दर्द हो रहा है। तो विष्णु जी बोले, नारद जी आपने मेरे जो लात मारी है उसके कारण मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब नारद जी हाथ जोड़कर विष्णु जी के पैरों पर गिर पड़े, हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरी आराध्य हैं, भला मैं आपके कैसे लात मार सकता हूँ, मैं तो ये बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ। विष्णु जी बोले, नहीं नारद, ये आपकी लात के कारण ही मुझे दर्द हो रहा है। नारद जी बोले, हे प्रभु कृपया सच सच बताएं, ये क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब विष्णु जी बोले, नारद जी ये बताओ आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। विष्णु जी ने कहा, रास्ते में आपको किसी से भेंट हुई है। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, एक व्यक्ति शौच के लिए हुए बैठा हुआ था और आपका नाम जप रहा था। तो विष्णु जी बोले, फिर क्या हुआ। नारद जी कहने लगे, वो अशुद्ध अवस्था में आपका नाम ले रहा था, इसलिए मैंने उसे टोका परंतु उसने मेरी एक न सुनी। विष्णु जी ने कहा, फिर क्या हुआ। नारद जी बोले, फिर प्रभु मैंने उसके एक जोरदार लात मारी और आपके लोक में चला आया। विष्णु जी कहने लगे, हे नारद, उसी लात के कारण मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। आप नहीं जानते हैं, वो एक किसान है और वो अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास मेरा नाम लेने के लिए समय ही नहीं निकलता है। वो इसी समय हर रोज मेरा नाम लेता है, वो मेरा हगुआ भक्त है। नारद जी विष्णु जी के पैरों पर गिर पड़े, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम है कि आप इतने कृपालु हैं, आप इतने दयालु हैं। मैंने आपके हगुआ भक्त के लात जो मारी है उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। विष्णु जी बोले, नारद आप नहीं जानते हैं, मुझे भक्त की अवस्था नहीं देखनी है, मुझे ये देखना है, मैं ये देखता हूँ कि भक्त के मन में मेरे प्रति श्रद्धा कितनी गहरी है, वो किस मन से मेरा नाम ले रहा है, वो मेरा सच्चा हगुआ भक्त है
वो नित्य प्रतिदिन मेरा नाम लेता है। नारद जी ने कहा, प्रभु धन्य हैं आप। इस प्रकार नारद जी वहाँ से श्री हरिनारायण विष्णु का गुणगान करते हुए चले गए। दोस्तों, इस कथा से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप अशुद्ध होकर शुद्ध होकर ही मंदिर में जाकर ही, पूजा स्थल में जाकर ही मेरा नाम लें। आप सच्चे मन से यदि मेरा नाम लेना चाहते हैं तो किसी भी अवस्था में कहीं भी ले सकते हैं, परंतु आपके हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची भावना होनी चाहिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री राम।